ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. ABC ये आइसोस्केलस ट्राइंगल, इसकी दो साइड इक्वल है और AB किसकी इक्वल है? AC। साइड AB को बढ़ाया गया BA को कहां तक? D तक। तो BA को ऐसे इस तरह से एक्सटेंड कर दिया गया D तक और AD इस तरह से बनी कि वो AB के इक्वल है। तो ये तीनों अब इक्वल हो गई एक तरह से, AD AB के इक्वल है। और बताओ कि BCD ये वाला जो ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी ये एंगल हमें 90 डिग्री प्रूफ करना होगा। एंगल C BCD इस एंगल को हमें 90 डिग्री प्रूफ करना होगा, ये हमें प्रूफ करना है। BCD इज राइट एंगल। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो देखो कैसे करेंगे। पहले क्या गिवन है वो देखते हैं। क्या गिवन है? एक तो गिवन है कि ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो इसी बात को यहां नोट कर दो कि ये आपको गिवन है, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, जो गिवन है नोट कर दें। ठीक है, इसका मतलब बताया हुआ है साफ साफ कि AB इक्वल टू AC ये गिवन है, और जब हमने BA को आगे बढ़ाया D तक तो AD इक्वल टू AB ये भी गिवन है और AB AC के इक्वल है, तो तीनों चीजें गिवन हो गई एक तरह से। ये हमारा सब गिवन है। अब हमें क्या करना है? हमें एक चीज देखनी है यहां पर कि ये प्रूफ करना है BCD इज राइट एंगल। तो पहले लिख देते हैं टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है? एंगल BCD इज राइट एंगल, यानी 90 डिग्री है। ये चीज प्रूफ करनी है। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना है। यहां तक कुछ नहीं था, जो क्वेश्चन में था वो हमने लिखा। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। देखो तो इसको प्रूफ कैसे करना है? इजी सा इसका प्रूफ है। अब देखें इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो एक बार इस ट्रायंगल को देखें ABC को, ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है ABC। तो ABC ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो इसमें एक एंगल ये है, एक एंगल इसमें ये है और एक एंगल ये है, इतना आधा होगा। ठीक है, तो ये तीन एंगल है। अब क्लियर है? तो इन ट्रायंगल ABC, पहले हम इस ट्रायंगल को लेंगे, ध्यान से देखना। इस ट्रायंगल में एक एंगल है, एंगल BAC, ये ऊपर वाला ये एंगल। एक एंगल है ABC ये का है, और एक है ACB इक्वल टू 180। तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180। अब एक चीज समझो, क्योंकि जब ये साइड AB इक्वल है AC के इस साइड पे, तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये इक्वल होंगे, यानी ABC ये एंगल और ACB दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, एंगल BAC प्लस 2ACB। ACB मैंने इसको क्यों लिख लिया? ABC को भी ACB लिख दिया क्योंकि ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, वो टोटल मिलकर बनेगा। अभी हमने आधे एंगल ACB को इस ABC के इक्वल लिख दिया, इक्वल टू 180 डिग्री। और ऐसा क्यों किया? यहां पे लिख दो, बिकॉज एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, बिकॉज AB इक्वल टू AC इज गिवन। और जब साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मैं पूरी को थ्योरम को यहां लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाए, क्योंकि बार बार हम पीछे भी ये चीज कर चुके हैं कि जो साइड इक्वल है उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मैंने इसको यहां डायरेक्ट लिख दिया। फिर BAC इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 2 एंगल ACB, और इसको इक्वेशन 1 बना करके आप यहां रखें। क्लियर? अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो और मैं ऊपर वाले ट्रायंगल में अब चलूंगा, ऊपर वाले ट्रायंगल में जाऊंगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल
जो इसके ऊपर ये ट्राइंगल है ए सी डी, ए सी डी, और यहां पे भी आपको ये दोनों साइड इक्वल दिख रही होगी, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल ये वाले एंगल इक्वल होंगे, यानी एंगल एडीसी एंगल एसीडी के इक्वल होगा। और तीसरा एंगल इसमें ये है जो कि है सीएडी, ठीक है। तो एंगल सीएडी प्लस एंगल एसीडी प्लस एंगल एडीसी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये ट्राइंगल है, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि हमें पहले से यहां पर दिया हुआ है AD इक्वल टू AB। क्या देख लो, AD इक्वल टू जब AB है तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं इनको सीधे लिख देता हूं, एंगल CAD प्लस 2 एंगल ACD। इसको हमने 2ACD लिख लिया क्योंकि ADC भी ACD के इक्वल है, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन है लिख देंगे बिकॉज एंगल ADC इज इक्वल टू ACD, और ये भी क्यों है, बिकॉज AD इज इक्वल टू AB। ये गिवन है, इज गिवन। क्लियर? अब यहां तक हमने इसको लिख लिया, तो अब नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। तो एंगल CAD विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 2ACD, ये हो जाएगा माइनस एंगल 2ACD। तो ये आ गया। क्लियर? अब एक चीज देखें, यहां पर एक बार डायग्राम को बना लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ट्राइंगल दिया हुआ, ठीक है। तो ये है BCD और ये A। अभी हमने इसमें एक चीज देखो कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। हमने इक्वेशन बना लिया ऑलरेडी, और हमें ये मिला के ये टोटल एंगल कितना लेके आना है, 90 डिग्री। ये प्रूफ करना है, BCD को 90 डिग्री प्रूफ करना है। अभी CAD, ये एंगल की इक्वेशन हमने यहां बनाई, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखा। पीछे हमने इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन नंबर 1, ये वाली BAC, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये BAC एंगल और ये एंगल, क्योंकि ये BD एक स्ट्रेट लाइन है, समझो, बिकॉज BD इज ए स्ट्रेट लाइन, BD इज ए स्ट्रेट लाइन। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल BAC प्लस एंगल CAD दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और पीछे हमने BAC को क्या लिखा है, देखो BAC को हमने लिखा है 180 डिग्री माइनस 2 एंगल ACB। तो यहां पे सेम चीज लिख दें, 180 डिग्री माइनस 2 एंगल ACB। ये हमने BAC की इक्वेशन बनाई थी, इसकी इक्वेशन भी हमने ये बनाई है ऊपर, इसी को हम लिखते हैं 180 डिग्री माइनस 2 एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। और माइनस के 2 को कॉमन ले लो तो एंगल ACB प्लस एंगल ACD ये मिलता है हमें, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। माइनस 2 को कॉमन ले लिया इन दोनों में। ACB ये एंगल, सॉरी BAC ये क्या था, BAC ये हमने यहां पर गलत लिख लिया, इसको मिटा देंगे। ये है एंगल BA, एक सेकंड, सॉरी वो सही है, इसको ऐसे ही रखना। हाँ, ACB कौन सा एंगल है, ये एंगल, ये नीचे वाला आधा, और ACD ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, एंगल BCD बनेगा। इन दोनों को मिलाने से हमें एक कंप्लीट एंगल मिलता है। तो 2 एंगल BCD, इसको हमने ये लिख दिया, और ये माइनस के 360 यहीं पे है और इक्वल टू में है 180 डिग्री। और जब ये उधर जाएंगे तो माइनस के 180 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि 360 उधर जाकर के माइनस होंगे, तो और इधर है माइनस के 2 एंगल BCD, और 2 से 2 पे इसको डिवाइड कर दो 90, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा,
तो एंगल BCD आपका आ गया 90 डिग्री। और हमें यही प्रूफ करना था कि एंगल BCD इज राइट एंगल। सो एंगल BCD इज ए राइट एंगल, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो हमारा जो प्रूफ था वो आ चुका है। क्लियर है? अब आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे हमने क्या किया है। ठीक है, पहले इस वाले ट्राइंगल में हमने इक्वेशन बनाई, फिर ऊपर वाले ट्राइंगल में इक्वेशन बनाई और स्ट्रेट लाइन की कंडीशन के लिए उन दोनों को ऐड कर दिया, और जिससे कि हमारा जो प्रूफ होना था BCD एंगल 90 डिग्री, ये एंगल हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर? कर लेंगे आप इसको। इसी तरह के और क्वेश्चन देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं, क्वेश्चन वाइज भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।